कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में आईआईटी को बोला जाता है जी। तो उस टाइप का जब बच्चे माहौल बनाते हैं अपने आप हो जाता है। ये इनका 99.48 है और 99.66 है। इन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए कि एडवांस भी अच्छे करें। इतने टफ कंपटीशन में इस टाइप का स्कोर लाना, मैं तो रिजल्ट आने के बाद कई बच्चों के घर जाता हूँ, उनके माता पिता खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई कई पीढ़ियों तक किसी के परिवार में 50 साल या उससे अधिक तक में कोई भी आईआईटीएन नहीं है, और जब उसके घर में जब पहला आईआईटीएन हो रहा है, किराए के मकान में माता पिता रह रहे हैं, और वो बच्चा देश के प्रतिष्ठित आईआईटी तक जाकर अपने सपने को साकार कर रहा है। और शिक्षा ही ऐसा मंत्र है कि ये यदि घर घर तक पहुंच गया तो अपने आप हमारा जो भारत है वो विकसित राष्ट्र तो होगा ही होगा, कि एक ऐसा समय आएगा जो विश्व का नेतृत्व भी करने लगे। आज हम लोग आए हैं पटना के बोरिंग रोड में एक फेमस पार्क है, इसके पूरी पार्क, वहाँ पे, और हमारे साथ हैं देश के जाने माने मैथमेटिशियन, जिनको मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव के नाम से बच्चे और उनके पेरेंट्स और जो भी शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं। और इनके साथ इनके स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। और सर का जो एक तरीका है, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे जो सर के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे सर अपने विभिन्न तरीकों से न जाने कितने बच्चों को उनकी गरीबी से निकाल के, उनके गांव से, छोटे छोटे गांवों से निकाल कर आईआईटी और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचाया है। तो उनका जो एक तरीका है, टेक्निक है, बच्चों को इंटरटेन करते हुए एजुकेशन देना, फिर उनके लाइफ में सुधार करना, उनके ड्रीम इंस्टीट्यूशन में भेजना। तो आज इन्हीं सब बातों पे सर से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूँ, और सर से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर ये बताइए कि ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इस तरह का जो एक्टिविटी है, ये बच्चों का जो स्टडी है और उनका स्टडी को लेकर के जो एक व्यू है, इंटरेस्ट है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये सबसे बड़ा माना जाता है कि जब छोटे उम्र में बच्चे होते हैं तो बहुत ही कोमल होते हैं। उनको जिस रास्ते आप मुड़ना चाहिएगा वो मुड़ सकते हैं, चाहे वो अच्छाई हो या गलत रास्ते हो। हर माता पिता और गुरु चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे करें, और गरीबी को मात देकर बुलंदियों तक पहुंचने का सबसे अमूल पूंजी है तो वह है शिक्षा। और शायद ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश भी विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आए, और उसमें शिक्षा का ही सबसे बड़ा महत्व रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले, जैसा कि आपको और देश के कई लोगों को जानकारी होगा भी, कि राष्ट्रपति महोदया से राष्ट्रपति भवन में मिलने का सौभाग्य मिला। जी जी जी। तो राष्ट्रपति महोदया ने अपने स्पीच में बताया कि सरकार जो होते हैं वो देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कोई राष्ट्र एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी करता है जब वहाँ के सक्षम लोग, सक्षम का मतलब है कि कोई धन से सक्षम हो, कोई बुद्धि से सक्षम हो, जो जिस रूप में सक्षम हो, तो किसी का हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोगों के पास ईश्वर की कृपा से जो भी शैक्षिक ज्ञान है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विगत 11-12 साल से भी अधिक समय हो गया कि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे हो या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या किसी भी परिवार के बच्चे हों, उनको मौका देकर और बेहतरीन शिक्षा दिया जाए एक पारिवारिक सदस्य के रूप में। उनके सुख दुख को आपसी बातचीत करके तो बच्चे सक्सेस कर जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ टेस्ट हो रहा है, अभी बच्चे इसमें 10वीं का परीक्षा देकर अपने गांव से शहर आए पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे के माता पिता से दूर हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि टेस्ट तो हम लोग क्लास में भी लेते हैं,
तो यहाँ पर खुले वातावरण में इतने सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे बच्चों को हम लोग इस पार्क में ही टेस्ट क्यों ले रहे हैं और इतने लोग मोटिवेट कैसे हो रहे हैं, जो बाहरी लोग भी देख रहे हैं। उद्देश्य पहला है कि क्या आप घर पर माता पिता के साथ थे तो आप सुबह में जगते थे, उसके बाद आप कहीं ना कहीं गलती भी करते थे तो माता पिता डांटते थे। जैसे मैक्सिमम बच्चे यहाँ जो पॉसिबल है वो टेस्ट देने आए, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं आ पाए होंगे। हुआ क्या होगा, वो सोए रह गए होंगे कि सुबह में। तो पहला एक है कि ये सुबह में जगे। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जैसे रात को बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 2 साल मतलब 11th 12th ये 2 साल कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ निरंतर मेहनत करेंगे तो देख रहे होंगे कि न जाने कितने स्टूडेंट्स हम लोगों के आज विदेशों में भी हैं, भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, और कई बच्चों तो अपनी गरीबी को काफी पीछे छोड़कर वो इतने सक्षम हो गए हैं कि वो खुद बहुत सारे गरीब बच्चों की शिक्षा में खुद मदद कर रहे हैं, जो हम लोगों ने एक संस्कार देने का प्रयास किया। तो ये बच्चे शैक्षणिक रूप से होने के लिए एक मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, और मानसिक स्वस्थता के लिए आपको यह जरूरी है कि आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहिए। कुछ अभिभावक भी यहाँ आए हैं, कई अभिभावक अभी उस बच्ची के पिताजी अभी हमको बता रहे थे, अभी बातचीत हो रहा था, तो 8 बजे सुबह में जगती है और आज 4 बजे सुबह में ही जग कर और हमें जगा कर बोल रही है कि पापा सुबह में टेस्ट एग्जाम है। उद्देश्य क्या है, एक साथ बच्चों को सुबह में जगना भी सिखा दिया गया। कई बच्चों के इसमें जेई मेन के टेस्ट हो रहे हैं, कई बच्चों के जेई एडवांस के भी टेस्ट हो रहे हैं। तो पहला जरूरी है कि जैसे आपने जिक्र किया था कि इंटरटेन करते हुए बच्चों को उच्च शिक्षा के प्रति कैसे आपको जागरूक किया जाए, तो एक प्रयास है और आशा है कि ये सभी बच्चे जब 2027 में परीक्षा देंगे तो इसमें से एक गुरु के लिए एक रहता है। ऐसे तो मैं अपने सब्जेक्ट का अपने को विद्यार्थी ही बोलता हूं, क्योंकि कई मायने में बहुत सारे बच्चों से भी सीखने को मिलता है। तो 2027 में सभी बच्चे अपने सपने को साकार करेंगे, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि जहां भी आपको हो। अब क्या है, मान लीजिए 1.5 घंटा 2 घंटा का टेस्ट होगा, उसके बाद 9 बजे तक बच्चे अपने अपने हॉस्टल चले जाएंगे। सुबह में एक खुली वातावरण में ये सेल्फ स्टडी करना, टेस्ट देना, क्वेश्चन पर चर्चा करना। अब मान लीजिए कि टेस्ट जब खत्म होगा तो बच्चे पेपर लेकर निकलेंगे और आपस में तर्क करेंगे, तुम्हारा कौन सा सही हुआ, तुम्हारा कौन सा सही हुआ। तो ये 2 साल अपने को ऐसा पैक कर लेना है कि थोड़े से खुशियां जीवन में जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब रात को पढ़ते हुए डाउट फंस गया तो उसको भी आप पॉकेट में लिख कर रख लीजिए, रास्ते में चलिए तो अभी भी टीचर से पूछने का प्रयास मत कीजिए, रास्ते में चलते हुए उस क्वेश्चन पर सोचिए। कहीं बैठे हैं तो सोचिए। ये 2 साल मतलब, क्योंकि जिस कम उम्र के सबसे टफ कंपटीशन में आईआईटी को बोला जाता है, तो उस टाइप का जब बच्चे माहौल बनाते हैं अपने आप हो जाता है। मैं तो रिजल्ट आने के बाद कई बच्चों के घर जाता हूँ, उनके माता पिता खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों तक किसी के परिवार में 50 साल या उससे अधिक तक में कोई भी आईआईटीएन नहीं है, और जब उसके घर में जब पहला आईआईटीएन हो रहा है, और वैसे बच्चे कई हैं जिसके अपने घर तक किराए के मकान में माता पिता रह रहे हैं, और वो बच्चा देश के प्रतिष्ठित आईआईटी तक जाकर अपने सपने को साकार कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक तो हम लोगों को घर से संस्कार मिला है और जो समाज से भी सीखने को मिला है कि जिस जैसे लेवल से आप सक्षम हो, बुद्धि से सक्षम हो, कोई धन से सक्षम होता है, तो आपका भी दायित्व है कि किसी के हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाइए। और मैंने जिक्र किया ही कि राष्ट्रपति महोदया ने भी जब हम लोग को मिलने का सौभाग्य मिला तो अपने स्पीच में उन्होंने ये बोला कि सब लोग हाथ पकड़कर लोगों को जो आगे बढ़ चुके हैं
और शिक्षा ही ऐसा मंत्र है कि ये यदि घर घर तक पहुंच गया तो अपने आप हमारा जो भारत है वो विकसित राष्ट्र तो होगा ही होगा, एक ऐसा भी होगा कि एक ऐसा समय आएगा जो विश्व का नेतृत्व भी करने लगे। जी, अभी सर आप खुद, मैं इस चीज का जिक्र करने वाला था कि पिछले दिनों मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी जानकारी मिला जी कि, और मैंने देखा भी कि देश की महामहिम राष्ट्रपति ने आपके प्रयास की सराहना की राष्ट्रपति भवन में ही। और यही जो आपका तरीका है, इस तरह से बच्चों को डिफरेंट तरीके से इंगेज करना और उनको मोटिवेटेड रखना, तो सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि आप सुबह 5 बजे इन बच्चों को बुला लिए और ये बच्चे आए भी, यहाँ एग्जाम भी दे रहे हैं, तो सामान्यतः ये संभव नहीं होता है क्योंकि बच्चे, अभी आपने खुद जिक्र किया कि बच्चे आजकल का ऐसा समय है कि रात को अगर देर से सोए हैं तो 8 बजे 9 बजे जगते हैं और अचानक से किसी दिन पता चले कि सुबह 5 बजे हमें आना है। तो ये बच्चों के अंदर आप मोटिवेशन कैसे दे पाते हैं कि वो आपकी इस रिक्वेस्ट को या जिस भी तरीके से कैसे उनको मैनेज करते हैं कि वो आके आज यहाँ पूरी तरह से पूरा खुश हैं बच्चे और इंटरटेन कर रहे हैं, पूरे एग्जाम को इंटरटेन कर रहे हैं और सुबह आ भी गए, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जरूरी है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ बच्चे हैं कि दिन भर वो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है जी। और उसको अपने खाने की चिंता, मतलब है कि माँ बोल रही है कि बेटा खाना खा लो, जबकि वो कुछ बड़ा भी हो चुका है। इसका मतलब है कि उसको मन लग रहा है। बचपन में ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और टाइम भूल चुके हैं कि इस टाइम पर खाना खाना है। तो शिक्षा भी उसी रूप में है कि यदि आपको उससे रुचि हो गया और आपको मन लगने लगा, अब उसको जागरूकता लाना किसका काम है? कुछ हद तक माता पिता करते हैं, शिक्षक करते हैं, क्योंकि एक टीम वर्क होता है तभी होता है। अब जैसे बच्चे यहाँ टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद अब इन लोगों का रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट के बाद बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हौसला अफजाई होगा, जागरूकता आएगा। जिन बच्चों का कम भी नंबर आएगा तो कम नंबर आया तो उसको डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते हैं, कम नंबर आया तो उसको भी हौसला देना है कि बेटा आगे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अच्छा पोजीशन आया तो उनको हम लोगों ने पुरस्कार वितरण किए, लेकिन सभी बच्चों को ले जाकर किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी कहीं पर भी या खुद संस्था में भी, कई बार सब बच्चे, अब बात कीजिएगा तो बताएंगे ही, पिज्जा खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, साथ मान लीजिए कि दोपहर का भोजन भी हम लोग करते हैं। तो सबको एक समान, एक कहने का मतलब है कि उसके साथ खड़ा है कि बेटा तुम्हारा कम नंबर आया, जो दोस्त का अधिक नंबर आया, टीचर तो पढ़ाए हैं, उसका एक बार ग्रुप डिस्कशन करो, फिर जाकर उस क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खुद से प्रयास करो, फिर अगले दिन लाइन से, टीचर क्लास में हम लाइन से बनवाते हैं टोटल क्वेश्चन। धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो बच्चे का कम भी नंबर आते थे वो भी धीरे धीरे करते गए। जैसे ये बच्चा बैठे हैं, ये उत्कर्ष से हैं। अच्छा। ये हिंदी मीडियम से 10वीं का परीक्षा दिए हैं और इसमें मैक्सिमम बच्चे तो हैं कि इस बार 10वीं का परीक्षा दिए हैं। और ये हिंदी मीडियम से मतलब कि 2 साल पहले ये परीक्षा दे चुके हैं और इस बार ये जेईई का पेपर दिए। हिंदी मीडियम का 10वीं का परीक्षा देने के बाद 99.48 परसेंटाइल आया है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में, हाँ, इनके पिताजी का एक सपोर्ट रहा कि इनको कई बार हम लोग डांट फटकार, क्योंकि मेरा रहता है कि बच्चों को डांटना, उस पर रहे हैं हम लोग, डांटने पिताजी अधिकार दिए तो डांटते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डांटते हैं तो बच्चे के दुश्मन है। आज बच्चा सक्सेस किया, फिर अब है कि 18 मई को जेईई एडवांस है, उसके लिए प्रयास है कि ये और अच्छे करें। तो ये बिहार बोर्ड से है, वहाँ अभिषेक है, वो 99.66 है, वो सीबीएसई बोर्ड से है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपका कंसेप्चुअल ज्ञान कैसा है,
माध्यम हो सकता है कि आपके मन को छोटा करे, लेकिन ये बुद्धि जो है, माध्यम तो कुछ महीना में क्या होता है कि वो लैंग्वेज को दूर करना एक सिंपल बात है। तो ये भी 99.48 लाया, वो भी 99.66 लाया। तो एक पारिवारिक सपोर्ट जब बच्चों को रहता है तो अपने आप बच्चे अच्छे करते चले जाते हैं। और ऐसा प्रयास है कि यदि बच्चे सुन रहे होंगे तो हम चाहेंगे कि अभिषेक और उत्कर्ष आप लोग खड़े हो जाइए। ये इनका 99.48 है और 99.66 है। इन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए कि एडवांस भी अच्छे करें। कि इतने टफ कंपटीशन में इस टाइप का स्कोर लाना, तो वही जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पारिवारिक चीजों की तरह कुछ बच्चों का इससे थोड़ा सा कम स्कोर रहा, लेकिन कैसे हुआ कि हिंदी मीडियम का भी बच्चा उस स्कोर तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि माध्यम आपको रास्ते में रोड़ा बन ही नहीं सकता है। उस लेवल के आपको फिजिक्स पढ़ना है, उस लेवल के केमिस्ट्री पढ़ने, उस लेवल के मैथमेटिक्स पढ़ने हैं। और बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशन करने का तरीका करते हैं हम लोग। कैसे है कि यहाँ टेस्ट हो रहा है, सब अपने अपने ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। बैठ जाइए बेटा आप लोग। तो यही सर एक प्रयास हम लोगों का है, और एक अल्प प्रयास है कि हम लोगों का जो भी ईश्वर जीवन काल जो भी इस पृथ्वी पर आया है, एक दिन उसको जाना है। तो एक प्रयास है कि कुछ भारत के लिए बेहतर शिक्षा में हम लोग भी कर पाए, कि जहाँ जिस घर तक, ऐसे भी बहुत सारे घर हैं कि जहाँ रोशनी नहीं पहुंच पाया है, तो वहां तक भी पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इस एक बात और है कि अभी तो जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, और इसको सीधे सीधे एक व्यवसायिक गतिविधि के रूप में आज के दौर में एजुकेशन को देखा जा रहा है। तो इस दौर में, ऐसे दौर में जब एजुकेशन एक व्यवसाय बन चुका है, वैसे दौर में गांव के निर्धन बच्चों को, जिनको वो सुविधाएं नहीं है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, उन बच्चों को आप देश के हजारों बच्चों को आप आईआईटी जैसी संस्थाओं तक आप पहुंचा रहे हैं, और देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक चैलेंजिंग चीज है। इस चैलेंज को आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं, और फिर आप दिखा भी रहे हैं कि आप बच्चों को पहुंचा रहे हैं ऐसी संस्थाओं में, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है खुशी। अभी जैसे प्राथमिक विद्यालय के सरकारी शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालय के भी हैं। कोई 35,000 महीना में भी खुश है, कोई 40,000 महीना कमा रहा है वो खुश है, कोई 50,000 महीना कमा रहा है वो भी खुश है, कोई करोड़ों कमा रहा होगा वो भी दुखी है, और कोई खुश भी है। जीवन में खुशियां ढूंढना जरूरी है। आप देखते होंगे कि एक इंसान बहुत बड़ा घर बना लिया, लेकिन उससे पूछिएगा कि आप जीवन का मैक्सिमम समय कहाँ बिता दिए, तो एक छोटा सा जो बेडरूम जिसमें वो सोता था, चाहे वो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर तक उसका मकान हो गया, लेकिन जीवन का मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पल जो है उसी में, मतलब अपने ऑफिस में जॉब के बाद उतना ही में वो बिता चुका है। यदि बात कीजिएगा कि क्या सब कमरे में आप डेली घूमते हैं, कितना घूमते हैं, तो जीवन का मैक्सिमम समय बिता दिया। यदि रियल में अध्ययन किया जाए, सबसे किसी से पूछा जाए तो खुश होना जरूरी है। तो सबसे बड़ा प्रयास होता है कि जो भी इंसान को खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, प्रयास कीजिएगा तो 30,000 महीना कमाने वाले भी इतने में कर ले रहे हैं। उसके बाद के जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो आप चाहिएगा तो अपने इनकम का, कोई होता है कि अपने इनकम का 60% जो है सामाजिक कामों में खर्चा कर दिया, जिसको शिक्षा बोल सकते हैं, कोई दूसरे कामों में, और 30-40% या कोई 50% में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्रयास रहता है कि शिक्षा में जो है, क्योंकि मैं पैसे के कारण कभी पटना पढ़ने नहीं आया था। 5 वर्ष की उम्र में जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए, जवानी में इकलौते बड़े भाई गुजर गए,
तो शिक्षा को जो कष्ट है कि कैसे आपके पास लगता है कि नहीं बचपन से ही हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और उसके बाद भी आप चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो जब ये खुद की जब फीलिंग होती है तो आपको वो दर्द अपने आप दिखाई देता है कि वैसे न जाने कितने घर हैं जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँचा है, तो उसको पहुँचाने का प्रयास है। और शायद आप लोग जैसे लोग या जिन बच्चे सफल होते हैं उनके माता पिता का एक स्नेह और आशीर्वाद और दुआ लगता है कि शायद रोशनी पहुंचाने में कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हम लोग सफल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए और अपने जीवन की इस सफलताओं के बारे में लोगों को बताने के लिए। और मैं भी सारे आपके स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज के लिए इस तरह का प्रयास करने के लिए, और गरीब और पिछड़े जो गांव के बच्चे हैं उनके जीवन का उत्थान करें। थैंक यू सर।